हेलो बच्चों, आई एम चंचल गुप्ता फ्रॉम द कैल्विन। आज मैम आपके साथ क्या डिस्कस करने वाली है? मैम आपके साथ डिस्कस करने वाली है बायोलॉजी का सैंपल पेपर। आज हम लोग बायोलॉजी का सैंपल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मेरे बच्चे जानते हैं कि कैल्विन आपके लिए एक सीरीज लेकर आया हुआ है, और वो सीरीज क्या है? बच्चे कहेंगे मैम हम जानते हैं वो सीरीज ये है कि जिसमें आप सैंपल पेपर सॉल्व करवा रहे हो। किस किस के पेपर पे सॉल्व करवा रहे हैं? हम बेटा सीबीएसई का जो ऑफिशियल पेपर रिलीज हुआ है उसको सॉल्व करवा रहे हैं, ओसवाल का पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, पूरा एडुकार्ड करा रहे हैं, अरिहंत का पेपर सॉल्व करवा रहे हैं मेरे बच्चे, एमटीजी का करवा रहे हैं, शिवदास करा रहे हैं, इवन 2 एडिशन पेपर जो कि सीबीएसई लॉन्च करती है, पर बच्चों के पास सोल्यूशन नहीं हो पाता। बच्चे कहते हैं कि मैम हमें तो समझ ही नहीं आया, हम तो छोड़ के चले गए। तो वो भी बेटा आपको यहाँ पर सॉल्व करवा के दिया जा रहा है ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और एग्जाम में जाकर किसी भी क्वेश्चन में अटके नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए देखिए एक जरूरी सूचना। अब करते हैं हम अपने पेपर की शुरुआत। ओके, so here is the first question. Raju used to believe that when we eat food, वो बिलीव करता है कि जब हम खाना खाते हैं it goes to stomach में जाता है, फिर डाइजेशन शुरू होता है। क्या राजू सही सोच रहा है? बच्चे कहेंगे नो मैम, हमने तो ये पढ़ा है कि जो आपका डाइजेशन होता है वो तो शुरू स्टमक से हो जाता है। नहीं, माउथ से ही हो जाता है। बिल्कुल सही, माउथ से शुरू होता है, क्योंकि माउथ में कौन सा ग्लैंड होता है? सलाइवरी ग्लैंड। क्या रिलीज करता है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? ये सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज का काम होता है जो आपका स्टार्च है उसको किस में कन्वर्ट करना? शुगर में। पर क्या मैम में पूरा हो जाता है? नहीं, पार्शली कन्वर्जन होता है ये, पार्शली। चलो ठीक है, बट हिज टीचर टोल्ड हिम दैट द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन द माउथ विच इज द फॉलोइंग एंजाइम सबस्ट्रेट। आपको बताना कौन सा है? सलाइवरी अमाइलेज प्रोटीन, लाइपेज कार्बोहाइड्रेट। तो सलाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, आप कहेंगे मैम सी ऑप्शन है, सलाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि स्टार्च को ही तो हम कार्बोहाइड्रेट भी तो कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, यही होगा। बिल्कुल ठीक, गुड। सो ये रहा आपका आंसर का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट रिया। अब एक लड़की आ गई रिया, क्या मार्क किया उसने? पी। अच्छा पी है क्या ये? तो आप कहोगे मैम तो स्टोमाटा है। हम जानते हैं इस स्टोमाटा में गार्ड सेल्स है जो क्या करते हैं, जो ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमाटा कराते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमाटा कराते हैं। बिल्कुल सही, ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमाटा होता है यहाँ पर। तो ये जो स्टोमाटा की जो स्पेस है, ये जिसके आप लोकल कैसे क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं बेटा स्ट्रोमा या स्टोमा, सॉरी स्टोमा। दिस इज स्टोमा। स्टोमा कहलाती है ये स्पेस। जैसे कि ऐसे होते हैं गार्ड सेल्स, पानी भर जाता है, टर्जिड होते हैं, तो टर्जिड कैसे स्ट्रेच होते हैं और जगह खुल जाती है, स्टोमा। दैट इज ओपन स्टोमाटा। क्या है ये? ओपन स्टोमाटा। और स्टोमाटा क्या काम करता है? आप कहेंगे मैम हमें याद है 2 काम करता है। एक तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है जिसके लिए इसको खोला जाता है, और इसी एक्सचेंज ऑफ गैसेस के दौरान दूसरा काम यहाँ पर क्या हो जाता है? ट्रांसपीरेशन। थोड़ा बहुत पानी लॉस हो जाता है वेपर्स की फॉर्म में, जिससे कूलिंग आती है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं हमारे बच्चे। तो विच इज द फॉलोइंग इज पी। पी क्या करवाता है? ओके, कैन नॉट अकर इफ द स्ट्रक्चर पी इज ब्लॉक्ड। ब्लॉक हो जाए तो क्या नहीं होगा? तो हम कहेंगे मैम ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, तीनों ही नहीं होगा भाई। रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन गैस चाहिए, कहाँ से लोगे? स्टोमाटा से तो लेगा प्लांट। और फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस चाहिए? CO2। तो CO2 लेनी है, O2 लेनी है, सब लेगा तो स्टोमाटा से। ये ब्लॉक कर दिया आपने, तो कैसे करेगा? ठीक है बच्चे, तो ये आपका ऑप्शन सी जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा ये तो सॉल्यूशन है इसी का ही। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर मार्क एज X, Y एंड Z। अच्छा X क्या है? पहले तो है क्या? हम कहेंगे मैम ये नर्व बनाई है हमने। ठीक है मैम, नर्व है ये हमारी। इस नर्व में ये जो आपके स्ट्रक्चर होते हैं, बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, हम कहते थे डेंड्राइट। और इन डेंड्राइट का फंक्शन क्या होता है अगर मैं पूछूं तो आप कहोगे मैम ये केमिकल इंपल्स जो आता है हमारे रिसेप्टर्स के पास, हमारे सेंस ऑर्गन के पास, उसे चेंज करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। बिल्कुल। फिर ये X क्या है? डॉट दिख रही है, इसका मतलब पक्का न्यूक्लियस ही होगा ये, तो ये तो न्यूक्लियस हो गया। अच्छा, और Y क्या है? ओके, ये भी एक तरह का न्यूक्लियस है जिसे हम कह सकते हैं चारों तरफ, पर इसे हम साइटोन भी तो कहते थे, पूरी बॉडी को साइटोन कह दो। ठीक, चलो अब अपने ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा मैच करता है करेक्ट।
अच्छा, पहली बात एक ये क्या है, जेड डेंड्राइड। जेड डेंड्राइड एक ही में ही है, जेड में डेंड्राइड तो एक ही है, इसका मतलब वो श्वान सेल, न्यूक्लियस और डेंड्राइड। हम इन्हें श्वान सेल्स भी कहते हैं, इस पूरे को ना श्वान सेल्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपके में इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है, तो फिर ये वाला हो जाएगा श्वान सेल्स, माइलिन शीट के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, ह्यूमन मेल्स एंड फीमेल हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, करेक्ट बात, बिल्कुल सही, जिसमें से मैम 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आपके सेम होते हैं। हाँ मैम बिल्कुल, जिनको आप क्या बुलाते हो, ऑटोजोम्स, बिल्कुल सही। और जो लास्ट पेयर होता है भाई 23, मतलब 23rd लिखना, ध्यान रख लेना जरा इस चीज का। जो 23rd पेयर होता है वो कैसा होता है, वो होता है डिफरेंट इन मेल्स एंड इन फीमेल्स। ये फीमेल्स का साइन होता है, ये मेल्स का साइन होता है। फीमेल्स में XX, मेल्स में XY, इसी से पता लगता है, इसलिए हम इन्हें क्या बुलाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम बुलाया जाता है। ठीक है बच्चा, चलो ठीक है। बट व्हेन दिस कंबाइन और फ्यूजन, व्हाई डोंट ऑफस्प्रिंग केयर ऑफ 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। भाई जब मदर के पास आप कह रहे हो कि 23 पेयर है, पापा के पास भी 23 है, फादर के पास भी 23 है, तो इन दोनों का ही तो फ्यूजन हुआ है इस सेल्स का। तो यहाँ पे जो नई प्रोजनी बनी है, दैट इज जाइगोट, उसके पास तो फिर 46 होने चाहिए ना मैम, भाई 46 होने चाहिए, वो भी 46 पेयर, नॉट 46 पेयर होने चाहिए। पर ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसके दौरान यहाँ पर गैमेट बनते हैं, और वो गैमेट कैसे सेल्स होते हैं जो हाफ क्रोमोसोम कैरी करते हैं। 23 पेयर का मतलब टोटल कितने क्रोमोसोम है, 46, तो ये खाली क्या करेंगे, 23 कैरी करेंगे, और ये भी खाली क्या कैरी करेंगे, 23, जिससे मिलके जो आपके जाइगोट के पास आएगा, ये ऐसा नहीं होगा, जिससे आपके जाइगोट के पास जो आते हैं वो कितने आते हैं, टोटल 46, नॉट पेयर। पेयर में अगर लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे, अगर आप पेयर में लिखना चाहते हो, अगर आप पेयर में लिखना चाहते हो तो आप पेयर में लिखोगे ऐसे 23 पेयर, अदरवाइज 46 लिखोगे। गॉट माई पॉइंट। पेरा मियोसिस अकर होता है, मियोसिस बेटा वही डिवीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है मेरे बच्चे, हाफ। ठीक है, ठीक है, तो यही ऑप्शन है, और तो पढ़ने की नीड ही नहीं है। जब भाई सब में माइटोसिस है, माइटोसिस में कभी भी क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता। ठीक है, एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखा है, मैंने समझा दिया। रवि सॉ हर मदर डंपिंग द किचन वेस्ट इन द सॉइल, किचन वेस्ट को सॉइल में लोग डालते हैं ना, मैन्योर बन जाती है, दैट डिसअपियर आफ्टर सम डेज, खत्म हो जाती है। सो ही आल्सो प्लेस हिज ओल्ड प्लास्टिक बॉटल इन द सॉइल थिंकिंग दैट इट विल आल्सो बी डिसअपियर। उसको लगा कि भाई प्लास्टिक बॉटल भी खत्म हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, बट ही नोटिस दैट इट रिमेन एज आफ्टर वीक, वो ऐसी रही। क्यों, क्या रीजन है, क्योंकि प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वही वेस्ट होता है जो डिकम्पोज नहीं होता ओवर 100 years। तो इट वॉज नॉट रिसाइकेबल या इट वॉज बायोडिग्रेडेबल, तो हम कहेंगे इट वॉज नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, ओके। सो बच्चों देखिए, अब आपको पता ही है कि हम आपके साथ सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहे हैं और हमारा पूरा सीरीज चल रही है डिस्कशन में। इस सीरीज में हम आपके पास मैथ्स के और साइंस के पेपर डिस्कस कर रहे हैं। कौन कौन से, सीबीएसई का ऑफिशियल पेपर जो सीबीएसई ने लॉन्च किया है अपनी वेबसाइट पे, ओसवाल का पेपर, एडुकार्ड का पेपर, अरिहंत का पेपर आपसे डिस्कस किया जा रहा है, एमटीजी डिस्कस कर रहे हैं बेटा, और शिवदास का डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही में एक एक्स्ट्रा कॉम्बो आपके लिए वो है कि सीबीएसई के जो एडिशनल पेपर्स होते हैं जिनका सोल्यूशन बच्चों को नहीं मिल पाता, वो भी यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, बस बने रहिए हमारे चैनल के साथ और किसी भी वीडियो को मिस ना करें, इसलिए आज ही अभी जाके क्या कर दो, उसे सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। और इनकी पीडीएफ के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है टेलीग्राम का, उसे जाके क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए ताकि आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाए। गॉट इट। चलिए
Alia felt painful contraction of muscle in their leg while sleeping as shown in the picture. अच्छा ऐसे होती तो भाई होता ना लैक्टिक एसिड बन जाता है आपको कि बिल्कुल मैम हमें याद आ रहा है ऐसे में क्या बनता था लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है और ये एक्यूमुलेट हुआ लैक्टिक एसिड क्या करता है मसल्स में क्रैम्प्स लाता है क्या कॉज करता है मसल क्रैम्प्स ठीक है मसल क्रैम्प्स लाता है ओके एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पेनफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज बहुत इंक्रीज हो गया तो उसने डॉक्टर को कंसल्ट किया डॉक्टर टोल्ड दैट हर द मसल क्रैम्प्स कैन बी क्योर्ड सही हो सकती है आपको रीजन बताना है तो आप बताओगे लैक्टिक एसिड है अच्छा इसको क्योर करने का क्या रीजन है तो बेटा इसको क्योर करने का रीजन है कि आप क्या कर दो अपना ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर दो क्योंकि अगर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा तो ये काम सही हो जाएगा क्यों क्योंकि लैक्टिक एसिड कब बनता है जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो जाती है ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करवाओगे तो ऑक्सीजन बॉडी में बहुत ज़्यादा आ जाएगी और इसको इंप्रूव करने का तरीका क्या है हॉट वाटर बाथ गर्म पानी से नहाना गर्म पानी की सिकाई आपने देखा होगा अपने घरों में करते हैं लोग पैरों में दर्द होता है तो गर्म पानी की सिकाई करते हैं वो हो सकता है और क्या हो सकता है भाई मसाज करा लो किसी से हाथ पैर दिलवा लो भाई ये आपके तरीके हैं जिससे आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन लेवल इंक्रीज होता है और ये क्रैम्प्स खत्म हो जाते हैं ठीक है तो मस्कुलर क्रैम्प्स आर कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के एब्सेंस में आपका पिरुवेट क्या बनता है लैक्टिक एसिड दिस लैक्टिक एसिड गेट एक्यूमुलेट इन द मसल्स एंड कॉजेस द मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं ठीक चलो गिवन बिलो आर द कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट मेंडल ने जो यूज किया था नेम दिस प्लांट ऑन विच ही परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट कौन सा प्लांट तक मैम पी प्लांट है और इसको क्या बुलाते हैं पाइजम सटाइवम व्हाई डिड मेंडल चूज दिस प्लांट कोई दो रीजन पहला तो एक तो शॉर्ट लाइफ स्पैन है जिंदगी छोटी है तो ज्यादा जनरेशन देख पाएंगे दूसरी चीज क्या 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 दूसरी चीज भाई फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है बाइसेक्सुअल तो चाहो तो सेल्फ पॉलिनेशन करा लो चाहो तो क्रॉस पॉलिनेशन करा लो तीसरी चीज मैम इजियर टू स्टडी है फिर इजियर टू ग्रो है आसानी से ग्रो कर सकते हैं फिर 7 डिफरेंट कॉन्ट्रास्टेड कैरेक्टर जिन पे आप स्टडी कर सकते हो भाई 7 कैरेक्टर्स हैं विजिबल कैरेक्टर्स जिनको आप स्टडी कर सकते हो कोई भी दो लिख दो अच्छा कैरेक्टर दे रखे इन्होंने डोमिनेंट में प्लांट हाइट टॉल है अच्छा बड़ा यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे येलो आना चाहिए और यहाँ पे डार्क आना चाहिए रिसेसिव फीचर डार्क है ऐसे सीड का कलर येलो डोमिनेंट है ग्रीन क्या है रिसेसिव है ठीक है तो गार्डन पी प्लांट और दो रीजन बता दिए कि क्यों ऐसा ये करता है Analyze and answer the following in one word. Phenomena where individual of a species exhibit difference in characteristics. मतलब individuals में difference आ जाए कौन सा feature है ये variation कब होता है जब होती है DNA copy part of a DNA providing information for a protein एक वो DNA का part जो information देता है प्रोटीन को क्या कहते हैं उस part को जो प्रोटीन बनाने की information देता है वो पार्ट क्या है डीएनए के वो तो डीएनए के क्या होते हैं डीएनए के जीन होते हैं भाई फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू ग्रेजुअल चेंज भाई एकदम से चेंज आ गया बहुत सालों बाद नई स्पीशीज बन गई चाहे हम बन गए चिंपैंजीज से तो इसे कहते हैं इवोल्यूशन और तभी आएगा जब वेरिएशन होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा आता है फिर रिसेसिव जीन्स आर एक्सप्रेस्ड ओनली इन विच कंडीशन रिसेसिव मतलब डॉर्फ तो बेटा डॉर्फ कब आएगी जब दोनों स्मॉल टी होंगे जब दोनों जीन सेम होते तो उसे क्या बोलते हैं दोनों अलील बोलते हैं बेटा अलील देखो पेयर को जीन कहते हैं और उस जीन के पेयर में जो एक एक होते हैं ना उनको अलील्स कहा जाता है तो ये कंडीशन होती है होमोजाइगस कौन सी कंडीशन होमोजाइगस ठीक है बेटा चलो देख लेते हैं ठीक है ये रहा अच्छा इन्होंने स्पेसिएशन लिखा है पर इसे बेटा इवोल्यूशन कहते हैं ठीक है और ये आपके कोर्स में है भी नहीं डिफरेंट हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय डिफरेंट ग्लैंड्स सीधी बात है भाई अलग अलग ग्लैंड अलग अलग हार्मोन सीक्रेट करते हैं विच हार्मोन आर सीक्रेटेड बाय थायराइड पैराथायराइड एंड पैनक्रियास
तो थायराइड कौन सा करता है? आप बोलोगे मैम थायरॉक्सिन। आप कहोगे कौन सा करता है? थायरॉक्सिन। क्या काम करता है थायरॉक्सिन? भाई मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है आपका, मेटाबॉलिज्म बॉडी में करवाता है, ठीक है। फिर पैराथायराइड, ये रिलीज क्या करता है? पैराथायरॉक्सिन। पैराथायरॉक्सिन काम क्या होता है? कैल्शियम रेगुलेशन, बॉडी में कैल्शियम रेगुलेट करवाता है कि भाई कैल्शियम होना चाहिए बॉडी में, कभी कम हो गया तो कैसे करना है। तीसरा पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज में दो हार्मोन होते हैं बेटा, एक इंसुलिन जो क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल लो करता है, मतलब इंसुलिन और ग्लूकागॉन होते हैं बेटा एक तरीके से, इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों का काम है ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करना। इंसुलिन कैसे कंट्रोल करता है? ब्लड शुगर लेवल कम करके, और ग्लूकागॉन ब्लड शुगर लेवल बढ़ा के। तो दोनों का कंबाइनली काम क्या है? कंट्रोल करना या मैनेज करना ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। वेराइट द फंक्शन ऑफ अ पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन, सेरिबैलम। तो सेरिबैलम एक हिंड ब्रेन का पार्ट है, तो बेटा वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन करेगा, और वो इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होता है? बैलेंसिंग एंड पोस्चर। मेरे से मैं इस पेन को पकड़ के सही से लिख पा रही हूँ एक लाइन में, ये बैलेंसिंग मेरे सेरिबैलम मुझे बना के दे रहा है, या मैं स्ट्रेटली चल पा रही हूँ, ये बैलेंसिंग ये दे रहा है। जो पी लेते हैं तो देखते हैं ना, नाचते हैं लोग, चला नहीं जाता, तो बेटा उनके सेरिबैलम जो होता है कुछ समय के लिए सप्रेस, मतलब काम करना बंद कर देता है, रुक जाता है, कम करता है, इसीलिए तो बैलेंसिंग एंड पोस्चर करता है ये, ठीक बच्चा। तो थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन करता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? मेटाबॉलिक रेट में। पैराथायरॉइड पैराथायरॉक्सिन करता है, फंक्शन है मेंटेन करना, पैराथायरॉइड हार्मोन का नेसेसरी है किसके लिए? ये रहा, कैल्शियम एंड पोटेशियम इन दी ब्लड, आपको कैल्शियम याद रखना है। फिर पैनक्रियाज सीक्रेट करती है इंसुलिन ग्लूकागॉन, इंसुलिन जरूरी होती है किसके लिए भाई? ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए। यानी होम्योस्टेटिक, होम्योस्टेटिक मतलब होता है अपने आप मैनेज करती है, ठीक है, अपने आप। तो ग्लूकागॉन भी यही करती है। और वन ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट हिंड ब्रेन का जो है वो सेरिबैलम है, जो कोऑर्डिनेट करवाता है, मूवमेंट कराता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पोस्चर और बैलेंसिंग, ठीक है बच्चे। तो यही है जो हमने पढ़ा है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, रिफ्लेक्स आर्क बताओ। कंटिन्यू बी मोर एफिशिएंट फॉर क्विक रिस्पॉन्स। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? रिफ्लेक्स आर्क बेटा वो पाथवे है, ये वो पाथवे है इन विच रिफ्लेक्स एक्शन अकर, ये वो पाथवे, हाँ, रिफ्लेक्स एक्शन एक पाथवे है इन विच रिफ्लेक्स एक्शन अकर। तो रिफ्लेक्स आर्क एक पाथवे है जिसमें रिफ्लेक्स एक्शन होता है। रिफ्लेक्स एक्शन जिस भी रास्ते से हुआ है उस रास्ते को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। जैसे सबसे पहले सिग्नल आपके रिसेप्टर के पास आता है, स्किन वगैरह सेंस ऑर्गन के पास, सेंस ऑर्गन से जाता है किसके पास? सेंसरी नर्व के पास, सेंसरी नर्व से स्पाइनल कॉर्ड के पास, फिर ब्रेन तक नहीं जाता, स्पाइनल कॉर्ड में होती है रिले नर्व, वो सिग्नल को वापस भेज देती है किसके पास? मोटर नर्व के पास, और मोटर नर्व से आपकी मसल्स जिसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टर्स के पास जाता है, जिससे क्विक रिस्पॉन्स होता है, ठीक है बच्चे। देख लेते हैं एक बार ये। तो रिफ्लेक्स एक्शन इज अ क्विक एंड ऑटोनॉमिक रिएक्शन होती है। रिफ्लेक्स आर्क रिफर्स टू द पाथ ट्रैवल बाय द नर्व इंपल्स एंड रिस्पॉन्स ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये आपको करके दिखाया गया कि भी किस तरीके से ये हुआ है। तो ये कंप्लीट आंसर है, आप सिर्फ पाथवे ड्रॉ करेंगे, इतना लॉन्ग लिखने की नीड आपको नहीं होती है। अच्छा, सोहन वाज स्टडिंग अबाउट ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि डायग्राम आपको दिख रहा है, डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है जी, समझ गए। हेल्प सोहन टू नेम द मेल हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। मेल हार्मोन कौन सा होता है? आप बोलेंगे टेस्टोस्टेरोन, बिल्कुल सही। The male reproductive system consists of a prostate and a pair of bulbourethral gland, seminal vesicle, accessory duct, testes, and a penis-shaped external genitalia. So one want to know where this system is located. कहाँ पर है ये पूरा सिस्टम? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड होता है स्क्वाटर में, बिलो एब्डोमेन कैविटी। कहाँ होता है? इट इज लोकेटेड एट बिलो एब्डोमेन कैविटी,
ये एब्डोमेन कैविटी में पूरा जो सिस्टम होता है ना बेटा, एब्डोमेन कैविटी से थोड़ा सा नीचे की ओर होता है स्क्वाटम में। क्यों? क्योंकि बेटा टेस्टिस क्या करती है, टेस्टिस का काम होता है स्पर्म बनाना, और स्पर्म बनाने के लिए बॉडी टेम्परेचर से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर चाहिए एज बॉडी टेम्परेचर। ठीक है बेटा, बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए। फिर व्हाट इज द रीजन ऑफ लोकेशन ऑफ टेस्टिस आउटसाइड, वो तो दे ही दिया मैंने, रीजन क्या है। ठीक, तो जो सेक्स हार्मोन है वो क्या है, टेस्टोस्टेरॉन है। इससे ही मेल की बॉडी में चेंजेस आते हैं, जैसे कि बोन मास बढ़ता है, मसल मास बढ़ता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्पर्म का प्रोडक्शन शुरू होता है, दाढ़ी मुंह से आना, माउथ से जाना शुरू हो जाता है, ये सब। फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज पेल्विस रीजन, अब्डोमेन के नीचे होता है बेटा ये। इसमें पेयर ऑफ टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट, डक्ट वो होती है बेटा, देखो ये जो होती है ना फिर एक्सेसरी डक्ट कह रहे हैं, ये जो ट्यूब दिख रही है जिससे स्पर्म ट्रैवल करती है, इन्हें एक्सेसरी डक्ट कहते हैं। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, एक्सेसरी डक्ट होती है, ठीक है बेटा, ये इनको कहते हैं एक्सेसरी डक्ट। तो बेटा ये होती है आपकी क्या, एक्सेसरी डक्ट, जिनसे क्या करती है, स्पर्म ट्रैवल करती है। ओके, चलो फिर टेस्टिस जो स्पर्मेटोजेनेसिस करती है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म करती है। ये लोकेटेड है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, क्योंकि यहाँ पे 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए बॉडी टेम्परेचर से। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ सीमन, सीमन का नेचर कैसा होता है, तो बेसिक नेचर होता है कि एसिडिक होता है, ये आपको बताना है। ठीक है जी, मैम समझ आ गई क्या बताना है। फिर व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, तो ये क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं सीमन। कब करते हैं, जब स्पर्म बनती है। और सीमन क्या करती है, एक तो इजी पैसेज ऑफ स्पर्म करवाती है, जो स्पर्म है उसकी मूवमेंट में हेल्प करती है, इजी पैसेज ऑफ स्पर्म। और दूसरा काम यहाँ पर स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है बच्चे, ओके। तो सीमन इज अ मिल्की फ्लूइड, इट कंटेन्स सिट्रिक एसिड, फ्रक्टोज, अमीनो एसिड। तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, स्लाइटली अल्कलाइन, हल्का फुल्का बेसिक नेचर। और सेमिनल वेसल क्या होता है, इसमें फ्रक्टोज, एब्जॉर्बिक एसिड होता है। नहीं बेटा, इतना करने की नीड नहीं है, इतना करने की नीड नहीं है सेमिनल वेसिकल्स की। आप सीधा बस रोल लिखेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड और उसका जो मैंने आपको लिखवा, इतना नीड नहीं है करने का, नहीं है तो सिट्रेट विट्रेट आपको करने का। तो बच्चों, जैसा कि अब मैम ने आपके साथ पेपर डिस्कस किया, और आप जानते ही हैं कि कैल्विन आपके साथ एक सीरीज लेके चल रहा है, मैथ और साइंस के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं आप में के साथ। इसमें हम सीबीएसई का पेपर डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, ओसवाल कर रहे हैं, एडुकार्ट, अरिहंत, एमटीजी, सिद्धार्थ, और इवन 2 एडिशनल पेपर किसके, सीबीएसई के डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आप लोग बोर्ड के लिए बिल्कुल रेडी हो जाए, किसी एक क्वेश्चन में भी आप अटके नहीं और पूरे के पूरे नंबर लेकर आए। लिखना कैसे है ये भी आप समझ पाए। ठीक है, तो बच्चों कुछ भी चीज़ मिस ना हो जाए, एक भी वीडियो मिस ना हो, इसलिए आज ही अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। और इसकी पीडीएफ के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है टेलीग्राम का, जाके उसे क्लिक कीजिए, उसे ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके बच्चों, सो बाय, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तब तक पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। बाय।